एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप में इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, ये क्या है? टूल बार। और ये क्या है? ऑप्शन बार। और इसे क्या बोलेंगे? मेनू बार। इसमें देखें, हम जिस टूल पे सिलेक्ट करेंगे, जिस टूल पे सिलेक्ट करेंगे उसका ये ऑप्शन यहां पे हमें नजर आने लग जाएगा। हम इस पे सिलेक्ट करेंगे, देखें इसका खुल जाएगा। इस पे सिलेक्ट करेंगे, इसका ऑप्शन खुलेगा। इस पे सिलेक्ट करेंगे, इसका ऑप्शन खुल जाएगा। नजर आ रहा है? हाँ, तो ये सारे इनके ऑप्शन खुलते हैं। फाइल को खोलने के लिए आप नॉर्मल तरीके से देखिए, ये जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, फाइल खोलने को बाद में जाएंगे। इस ऑप्शन में अगर ये नजर ना आए तो क्या करेंगे? ये टूल बार अगर आपको नहीं दिख रहा है तो क्या करना चाहिए कहीं पे? तो यहां जाएंगे हम विंडो में। विंडो में जाके इस टूल को चेक हटा देंगे उसका, और ये टूल बार हमारा क्या हो जाएगा? चला जाएगा। हमें लाना है, इस पे क्लिक कर देंगे। हम ऑप्शन को हटाना चाहें, यहां से हटा सकते हैं। यहां पे क्लिक कर देंगे, हमारा ऑप्शन बार आ जाएगा। तो कभी आप खोलें, और खोलने के बाद अगर आपको ये टूल नजर नहीं आता है तो आप कहां जाएंगे? विंडो पे। विंडो पे जाके हमें टूल पे क्लिक करना है। सही है, हम यहां क्लिक करेंगे या ऑप्शन को क्लिक करेंगे, हमारा सब कुछ आ जाएगा। अब देखिए, फाइल को ओपन करने के लिए फाइल पे जाएंगे। न्यू फाइल पे वही सारे ऑप्शन जो हर उसमें मिलते हैं, न्यू, ओपन, ब्राउज, ओपन एज, ठीक है, सेव, सेव एज वगैरह आते हैं ना, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, वो सब मिलेगा। या हम डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए सरफेस पे अगर डबल क्लिक करेंगे तब भी हमारा क्या होगा? ये खुल जाएगा। हमें नई फाइल बनाने के लिए यहां जाना है, और यहां जाने के बाद हमें क्या करना है? न्यू पे। न्यू पे यहां नेम में यहां लिखा हुआ अनटाइटल्ड वन, हम जो चाहे यहां नाम दे सकते हैं। अपने पसंद का नाम दे सकते हैं। कोई खास काम करना चाह रहे हैं, किसी खास मौके का पोस्टर बनाना चाह रहे हैं, हम यहां जाके उसका नाम दे देंगे। यहां प्रीसेट साइजेस है, यहां पे जाइए, देखिए ये जो नजर आ रहा है आपको, ये क्या है? प्रीसेट साइजेस। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करते हैं? यहां से हम लोग करते ये हैं कि यहां पे जितने ऑप्शंस होते हैं हम क्या कर सकते हैं? पेपर आमादा पेपर होते हैं, लेटर, लीगल, ठीक है, 2x3, 4x6, 5x7, 8x10। जो लोग फोटो वगैरह प्रिंट करवाते हैं आमतौर पे किसका करवाते हैं? 5-7 जो ये साइज आता है, और 8-10 थोड़ा बड़ा साइज आता है। सही है, ये 640, 480, 800, 600, 1024, 786, या A4 लेना है, A3 लेना है, B4, ये सारे साइजेस आप जो चाहें यहां से चुन सकते हैं। हम कस्टम भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना तो एक हम 5x7 का ले लेंगे। यहां जो ये चौड़ाई है, ये हाइट है, ये इंचेस में है। इसको आप चाहें तो सेंटीमीटर में कर दें, चाहें तो आप किस में कर दें? पिक्सल में कर दें। सही है, पिक्सल में भी ले सकते हैं और इसको इंच में भी ले सकते हैं। जो 5x7 है, ये कितना है? रेजुलेशन आप कम कर लीजिए, 300 अगर रेजुलेशन रखेंगे तो 300 रेजुलेशन जो है आपके फोटो को काफी बड़ा कर देगी। खोलने में थोड़ा टाइम लगेगा, अपलोड करने में टाइम लगेगा, एक बड़ा फोटो बनेगा। इसको आप 72 रख लीजिए, 80 रख लीजिए, 90 रख लीजिए। उसके अलावा देखिए यहां मॉडल है, मोड है। मोड में है RGB कलर है, बिटमैप है, ग्रे स्केल है, CMYK कलर है, लैम्प कलर है। RGB कलर का इस्तेमाल तब करते हैं जब फोटो को प्रिंट न करना हो, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के लिए बनाना हो। तो किस कलर पे बनाएंगे? RGB पे। सही है, आपको खाली फेसबुक पे डालना है, इंस्टाग्राम पे अपलोड करना है, और व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करना है, तो क्या लेंगे हम? RGB कलर।
लेकिन अगर उसको प्रिंट भी करना है तो किसमें जाएंगे, CMY के कलर लेंगे। क्या लेंगे, CMY के कलर। यहाँ पे आइए, यहाँ पे है व्हाइट, एक है बैकग्राउंड कलर और एक है ट्रांसपेरेंट। क्या होता है ये, व्हाइट पे लेंगे और ओके करेंगे तो देखिए एक जो हमारे पास विंडो खुलेगी, ये 5x7 की विंडो है और इसका बैकग्राउंड क्या है, वाइट है। इसको बंद कीजिए, फिर कंट्रोल N के जरिए भी नई फाइल हम खोल सकते हैं। आ गई कि नहीं आ गई। अब आ जाए बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर या नहीं, जो ये कलर है इस कलर में वो खुल जाएगा। ये जाए हम और ओके करिए। हाँ नहीं, यहाँ से नहीं लिया उसने, बल्कि कल यहाँ से लिया है। ये जो बैकग्राउंड है, अगर यहाँ हम ये वाला कलर दे रहे हैं इस बैकग्राउंड में और ओके कर रहे हैं, बैकग्राउंड में कौन सा कलर आया, ठीक है। अब कंट्रोल N कीजिए, कंट्रोल N, और यहाँ हम बैकग्राउंड कलर कर देंगे तो जो कलर यहाँ पे होगा वही कलर यहाँ ले लेगा। दिख रहा है। और एक है कि कंट्रोल N हमने किया, कंट्रोल N किया, कंट्रोल N करने के बाद ट्रांसपेरेंट अगर जाएंगे तो इसका विंडो इस शक्ल में नजर आएगा हमें। दिख रहा है। तो ये सारे ऑप्शन हमें कहाँ मिलते हैं, पेज वाले सिलेक्शन पे मिलते हैं। यहाँ से मुख्तलिफ तरह के हम A4 पेज लेना चाहें अपनी ज़रूरत के एतबार से, 300 को हम क्या कर लेंगे, थोड़ा कम कर लेंगे। कैसा काम आपको करना है उसका, जैसे अगर आपको प्रिंट के लिए बनाना है तो रेजोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा हाई रखेंगे, लेकिन पिक्चर क्या हो जाएगी, काफ़ी बड़ी होगी। और इसको ओके करेंगे तो ये हमारा जो साइज़ खुल रहा है, ये कौन सा साइज़ है, A4 साइज़ है। इसको यहाँ से हम जाके इसको बड़ा कर सकते हैं और यहाँ हम अपना मुकम्मल काम करेंगे। काम कैसे किया जाएगा, टूल्स का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, आइए हम आपको एक बता देते हैं। फाइल पे जाएंगे, न्यू करेंगे और 5x7 का एक वो ले लेंगे वाइट बैकग्राउंड के साथ। और यहाँ देखिए ये हमने लिया और लेने के बाद एक टूल आपको यहाँ बता देते हैं, ये क्या है, इसको बोलते हैं मार्क्यू टूल। कौन सा, मार्क्यू टूल। इसका इस्तेमाल होता है सिलेक्शन के लिए। कुछ भी अगर सिलेक्ट करना हो तो मार्क्यू टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कई तरह का, राइट क्लिक करेंगे, एक आपको मिलेगा रेक्टेंगुलर, एक मिलेगा आपको इलिप्टिकल मार्क्यू, सिंगल रो मार्क्यू और सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। हम रेक्टेंगुलर को देख लें। रेक्टेंगुलर आपको इस शेप में बना देगा, इस तरह का शेप लेगा। लेकिन अगर आप शिफ्ट को दबाएंगे, क्या दबाएंगे, शिफ्ट को दबाएंगे तो इसको हमेशा ये क्या बनाएगा, इस तरह का सही बनाएगा। दिख रहा है। और देखिए हमने यहाँ पे 3 सिलेक्शन बना दिए। अब यहाँ देखिए हमने ये सिलेक्शन बनाया, फिर यहाँ बनाया तो ये कट गया कि नहीं कट गया, ये बनाया और यहाँ बनाया तो क्या हो गया, कट हो गया। लेकिन इसी के ऑप्शन में हम यहाँ आ जाएं, ये क्या करेगा, उसी सिलेक्शन में ऐड कर देगा। ये देखिए एक ये सिलेक्शन बनाया, फिर ये बनाया, ये भी बाकी और ये भी बाकी है। ये किसकी मदद से हुआ, इसकी मदद से। हम जाके यहाँ सिलेक्शन बना देंगे, देखिए शेप को इस तरह से जोड़ देगा वो। ये क्या करता है, शेप में ऐड करने के लिए आता है। ये क्या किसकी मदद से हो रहा है, इस ऑप्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। अपने सिलेक्शन को खत्म करने के लिए क्या दबाएंगे, कंट्रोल डी। क्या दबाएंगे, कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल का बटन दबाएंगे और डी दबाएंगे, हमारा जो सिलेक्शन था ये सिलेक्शन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ देखें, अब इस सिलेक्शन में अगर हमें कलर भरना है तो कलर भरने के लिए आप क्या करेंगे, जानते हैं, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। बैक स्पेस जानते हैं, जिसे काटते हैं। तो कंट्रोल वाला बटन दबाइए और बैक स्पेस दबाइए। कौन सा कलर भरा गया, ये कौन सा कलर, ये है बैकग्राउंड कलर। नीचे वाला कौन सा कलर है, तो कंट्रोल और बैक स्पेस से कौन सा कलर आया, बैकग्राउंड
बैकग्राउंड कलर। एक और सिलेक्शन लेते हैं और इसमें हम Alt प्लस बैक को दबाएंगे। क्या दबाएंगे? इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, काले से हटा के ये ग्रीन कर देते हैं। हाँ, ये चेंज हो गया। अब इसमें हम भरना चाह रहे हैं ऊपर वाला कलर, ठीक है। अब इसके दबाने, इसके लिए हम क्या करेंगे? अल्ट दबाएंगे। कौन सा बटन? अल्ट और बैक स्पेस। ये देखिए क्या हुआ दोनों में, कि इसलिए कि दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। वो भी हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे कि किस तरह से इनको। अब कंट्रोल डी कर दीजिए, दोनों डिसेलेक्ट हो जाएंगे। और ये है मूव टूल। कौन सा है? मूव टूल। इससे हम इसको मूव करते हैं। देखिए मूव हो रहा है, ये हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? उसकी वजह यह है कि यहां से ये लेयर जो है जिस पे हम काम कर रहे हैं, ये लॉक है। इस पर डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करके यहाँ उसका नाम अगर कोई देना चाहे दे सकते हैं, ओके कीजिए। अब उसके बाद देखिए मूव करिए। अब ये देखिए पूरा पेज क्या होने लगा? मूव होने लगा। ये अलग अलग कैसे मूव होगा इंशाल्लाह अगली दफा आपको बताऊंगा।